Well, this of course is going to be the big focus story for us. The opposition showdown that continues in Parliament, the India bloc versus the NDA over the President's address. The debate on the motion of thanks has begun in both houses, with a fiery exchange there taking place both in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The leader of opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, has said that there was no vision or direction displayed in the President's address. Anurag Thakur, on the other hand, who's moved the motion of thanks in the Lok Sabha, has said that the mandate in the 2024 elections has been one against anti-constitution elements. So this is of course the latest as far as Parliament is concerned. My colleague Vasudha Venugopal has been reporting live from outside Parliament. Before we go across to her, let's listen in to all the political reactions. इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही। न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे। सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। ये जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं, दो बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। And let's cut across straight to the Lok Sabha, where Anurag Thakur is in fact speaking. जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई, एक और छोड़ के 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठिए अपनी सीट पे। Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. A member while speaking not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending. Make preferential personal reference by way of making. Okay. Sir, please expurge. प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे? बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के साथ बोलोगे?
मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो बताओ। Sir, I raised a point of judicial. ओके प्लीज। ओके अगर देखिए पहले देखो, और एक बात उन्होंने इंसल्ट किया, वोटर को इंसल्ट किया, कांग्रेस को इंसल्ट किया, आरजेडी को किया, एसपी को किया, हर पार्टी जो गठबंधन के लोग थे, इवन टीएमसी के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, इसमें मैं बताता हूं। तो अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, nothing will go on record. Nothing will go on record. No. House is not in order. House is not in order. Nothing will go on record. No, it will not go on record. No, I can't. It will not go on record. पहले उनको तो बैठाइए। अरे पहले उनको तो बैठाइए। जाएंगी कांग्रेस। अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई। जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था। और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। भाजपा और कांग्रेस में सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई, लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी। आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है।
माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99, 98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये 3 बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है। मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेरल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और तो और वो सब चुने जो जेल और बेल पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पॉन्जी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था, और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वर्क फ्रॉम होम तो सुना था अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है, और जो जेल से निकलकर आए थे, जैसे टिफिन ब्रेक, लंच ब्रेक लेके चुनाव प्रचार करने, वो बैक टू तिहाड़ चले गए, बैक टू तिहाड़ चले गए। और खैर, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए भूल कर देखते देखते। ये टू से ऑल ऑफ यू, ये जो प्लीज कीप दैट। अच्छा सर, एक अनुरोध, आप सुनना, मेरे को उठ बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं, शालीनता रखिए। क्यों? मिस्टर खड़गे विल टेक द फ्लोर नाउ। लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज एड्रेस द हाउस। बैठिए। आई एम श्योर दे विल ऑब्जर्व साइलेंस। सर, प्लीज मैं जो कोट किया ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं, और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं मोती, हाँ वो जो आए वो मैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी यहाँ पर मैंने रखी। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर। अक्षर। सच बोलने वाले
अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोलकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है। उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा? बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए। राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है, क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं, सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो धंधा लो, चंदा दो, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो, लो, और कॉन्ट्रैक्ट, बिल, सभी वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन गिन के, बुला के, डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना है,
इलीगल है, इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहां तक सच है, कहां तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूं। क्यों चाहता हूं कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा सच्चाई के मैं साथ ही हूं चाहता हूं। सदा। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, खड़गे जी, इन संस्थाओं के केवल खड़गे जी, विपक्षी खड़गे जी, नेताओं और सच खड़गे जी, खड़गे जी, बोलने वालों खड़गे जी, को एक सेकंड टारगेट करा। लीडर ऑफ द हाउस, ये संविधान खड़गे का जी, अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, नो नो, लीडर ऑफ द हाउस, इफ यू ये देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूं, ये क्या है? अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी, देखिए, एक जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने खड़गे तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। इंडिया गठबंधन, my suggestion is for your consideration. My suggestion for your consideration. हाँ, My suggestion for your consideration. My suggestion for your kind consideration. The House is hearing you. If leader of the House wants to make an intervention, practice is normally it is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from their side and you will rise, if you will say, I have been giving you the... Mr. Shakti Singh Gohil, सर, मैं you are insulting LOP every time. You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. अरे हो गया सर। शक्ति देखिए, सिंह, मेरा एक I will तो name you next time if you ये wish. देखिए, I will name you. 2-4 दिन उनके I don't want to do पूरे it. जो भी ये थे डॉक्यूमेंट्स थे, सभी थे, मैं लाके यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काइंडली अलाउ मी, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे, आप उनको परमिशन देंगे। एक बात कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, कहने दीजिए। ये क्या है सर? हम जब इंटरफियर करते हैं I wish, तो करने नहीं देते। sir, I wish I could be proved wrong. But what my ears heard was that अगले 3.5 साल, it was an aspersion on the chair, that अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे. This is a very serious allegation. This cannot be taken lightly. If the sentence spoken by the LOP is this, that अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, this automatically means that there is an aspersion that for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. Number two, इसलिए चेयरमैन साहब, I respect the LOP, I respect the opposition, I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. I think you are a new member. Vikas Bhattacharya ji, I have given him the floor. Sit down. Sir, Sit down. No, Sir. please sit down. Leader of the House, please continue. Sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the House, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon.
ठीक है सर, मैं सर किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर खड़गे जी, ये खड़गे उचकाने जी, की बात करते एक हैं सेकंड, खड़गे जी, तो मैं उसको खड़गे- मानूंगा। खड़गे जी, अगर कोई ऐसी बात आई है, एक सेकंड, with a heavy heart, with a heavy heart and in deep pain, I have been suffering accusations of severity wholly unfounded. A member of this house, Shri Jairam Ramesh, called me a cheerleader. Can you imagine? Pending. When Khadge ji, honorable members, mark my words. When Khadge ji said so, I said, from me. I was aghast, but I didn't want to break his flow. Sir, I am taking cognizance of it for a very simple reason that I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you declined. If I write to you, you did not spare time for 4 months. ठीक है, But continue with your address, sir. I have taken cognizance of it. What you ठीक said. है, Continue. ओके। अगर इससे आपको Continue. हर्ट हुआ या कुछ मेरी गलती हो गई तो ठीक है। Honorable members, आई रिग्रेट फॉर Honorable members, we No, give no. quietus to it. The communication from the leader of opposition has touched my heart. We give quietus to it forever. We will not discuss it. Please, go ahead, sir. It's a Sir, good gesture, a gesture from a leader. क्या नड्डा साहब कब आया आपको ध्यान में ये? तो सर, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया। ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या? आपने कितने सरकारें तोड़ी जहां हमारी मेजॉरिटी थी? कर्नाटक तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, गोवा तोड़ा, मणिपुर तोड़ा, हर जगह तोड़ फोड़ की सरकार। और बाद में यहां तक सर, इंडिया गठबंधन को 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाला। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन की कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। और ये उनको कहा। और अगर कोई छुट के आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छुट के आए, फिर उसको दूसरे केस में फंसाए, क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई तरीके हैं कि आपको उनको एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं, सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो, फलानी को डालो। ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी। सर, दूसरी बात, 10 साल के गठबंधन सरकार को गाली देते थे, मोदी साहब बोलते थे खिचड़ी सरकार है, और ये कहते थे कि मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए। ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया। क्यों ऐसी बातें करते हो, घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ,
All right, a fierce face-off there between the government and the opposition on the floor of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha after Anurag Thakur hit out at the India bloc in the Lok Sabha, raising the corruption charges against opposition leaders, responding to the protests that we saw outside Parliament, where the opposition had alleged that central agencies were being misused. Anurag Thakur replying to that. Mallikarjun Kharge, the leader of opposition in the Rajya Sabha, has torn into the government over a whole host of issues, including calling the government of the day insulting the constitution by breaking state governments across different parts of the country in the run-up to the elections. He's also hit out at the opposition, at the government over the president's address, saying that it did not have anything for poor people or for minorities. So a flashpoint there emerges in both houses of Parliament as the motion is being debated. The motion of thanks is being debated in both houses. We'll keep a close watch on those developments. Short break here.